यो वर्सेस वेलकम बैक टैकल शो। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर। मतलब कि जो परफॉर्मेंस है मैनचेस्टर यूनाइटेड की दिन ब दिन बहुत ही अजीब होती जा रही है। कुछ भी कर नहीं रहे। पहले के मतलब पहले 10 से 20 मिनट अच्छा खेलते हैं, उसके बाद ऐसे खेलते जैसे इनको फुटबॉल खेलनी नहीं आती। क्या मतलब ना पोजीशनिंग अच्छी होती, फिनिश क्या डिफेंडिंग भी नहीं कर रहे होते, कुछ भी नहीं कर रहे होते। मतलब पहले 20 मिनट ऐसे खेल रहे थे कि लिख के ऐसे खेल रहे हैं कि मतलब कि ऐसे होगा लास्ट अच्छा खासा अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जब 20 मिनट्स के बाद क्या इस टीम को क्या होता है कि वो 2-3 या 4-0 हार जाती है। क्या होता है आज हम पूरा इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह एरिक टेन हाग मतलब कि एरिक टेन हाग टीम को चला रहा है या नहीं चला रहा, क्या स्टाइल है उसका, क्या क्या हो रहा है मसले इस मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम में जिस वजह से ये मतलब कि हर गेम इनकी बहुत बुरी हो रही है। 3-3 हार रहे हैं। मैनचेस्टर सिटी वाला जो मैच है उसमें 3-0 हारे हैं। उसके बाद जो उनका न्यूकासल वाला मैच था उससे भी उसमें 3-0 हारे हैं। कल जो फुलहम वाला मैच था उसमें 1-0 जीत गई, उसके बारे में हम सारी बात करेंगे। सारी आज हम कवर करेंगे पूरे परफॉर्मेंस को, पूरा टेक्टिकल एनालिसिस करेंगे। तो अभी सबसे पहले अगर आपको पूरी वीडियो देखने के लिए लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन पर दो। सबसे पहले हम बात करते हैं एरिक टेन हाग के बारे में। एरिक टेन हाग की जॉब है मतलब कि डेंजर में है या नहीं, क्योंकि रिजल्ट्स आप सबको नज़र आ रहे हैं। 3-0 कल जो फुलहम वाला मैच था उसमें अगर एरिक वो टीम मैनचेस्टर हार जाती तो इस एरिक टेन हाग की जॉब में मसला पड़ जाता। मतलब कि बहुत ही मतलब बहुत बुरा होता कि एरिक टेन हाग को शायद सैक कर देते। तो ये है कि एरिक टेन हाग, क्योंकि मसला ये है ना कि एरिक टेन हाग को रिजल्ट नहीं निकाल रहा। पिछले जो मैच मतलब कि पिछले सीज़न में एरिक टेन हाग ने इनको करबाओ कप जितवाया, ठीक है, उस वजह से अभी तक है एरिक टेन हाग। लेकिन इस सीज़न में इतना बुरा यूनाइटेड खेल रही है, इतना बुरा यूनाइटेड खेल रही है कि भाई 3-3 हार रहे हैं। परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो है। क्या समझ नहीं आ रही कि कहाँ पे खेला है। ब्रूनो फर्नांडिस को एरिक टेन हाग राइट विंग खिला रहा है वो मिडफील्डर। ऐसे बहुत अजीबो गरीब से सेंचो का जो मसला चल रहा है, मतलब कि बहुत अजीब मसले चल रहे हैं यूनाइटेड में। तो पूरा हम तय गया। अब हम बात करें, अगर एरिक टेन हाग को सैक करते हैं, निकलता है एरिक टेन हाग, तो कौन आएगा उसकी जगह में, कौन आ सकता है, कौन आ सकता है नहीं। वैसे हम बात करें कि ज़िडैन आ सकता है उसके लिए, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि ज़िडैन आ सकता है, लेकिन मैं ये कंफर्म कर दूं कि ज़िडैन नहीं आएगा। वो नहीं आएगा, यूनाइटेड में नहीं आएगा, वो कोचिंग नहीं करने आएगा। मैं जो पहले बता रहा था कि हर गेम उनकी बुरी से बुरी होती जा रही। कल वाला मैच फिर जीत गए। ऐसे होता है कि 2-3 मैच बहुत बुरे आते थे, ये 4-0 की स्कोर लाइन से हारते हैं, अगला मैच फिर 1-0 कुछ ना कुछ करके 1-0 से जीत जाते हैं यूनाइटेड। कल के मैच में कोई इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं थी। 10 से पहले 20 मिनट यूनाइटेड सही खेली, उसके बाद इतनी बोरिंग गेम, कुछ गेम में कुछ भी नहीं और था। वो तो शुक्र है कि फुलहम ने कुछ भी नहीं, मतलब फुलहम गोल नहीं कर पाई। मतलब यूनाइटेड इसलिए एंड पे गोल हो गया और यूनाइटेड ने 1-0 की विक्ट्री ली। अगर हम बात करें न्यूकासल वाले मैच की, जिसमें 3-0 हारी थी यूनाइटेड, तो उसमें न्यूकासल अच्छा प्रेस कर रही थी, बहुत अच्छी प्रेसिंग कर रही थी, लेकिन यूनाइटेड भी इतना अच्छा नहीं खेल रही। प्रेसिंग उनकी बहुत अच्छी थी जिस वजह से 3-0 हराया उन्होंने न्यूकासल ने। ओटीवी मैच था यूनाइटेड का, और उसके बावजूद भाई 3-0 न्यूकासल को हरा दिया। प्रेसिंग बहुत अच्छी। उस मैच में भी यूनाइटेड का सेम मसला, पहले 20 में अच्छा खेली, उसके बाद अगले 70 मिनट्स क्या हुआ यूनाइटेड को किसी को भी नहीं पता। कि एंड पे इस 20 मिनट्स के बाद यूनाइटेड को क्या होता है कि वो इतना बुरा खेलने लग जाती है कि कुछ भी नहीं होता यूनाइटेड से। गोल छोड़ो, डिफेंडिंग भी नहीं होती यूनाइटेड से। वो उस दिन ओनाना ने बचा लिया, वरना तो ये और ज़्यादा स्कोर लाइन हो सकती थी। ओनाना बहुत अच्छा खेले आजकल, ओनाना अच्छे सेव्स कर रहा है, जो अच्छी बात है कि कुछ तो ओनाना से कुछ कर रहा है और सबसे बड़ी बात न्यूकासल की वो बी टीम थी। वो न्यूकासल की बी टीम थी जिसने मैनचेस्टर यूनाइटेड की ए टीम को हराया है 3-0। वो ए टीम ही थी यूनाइटेड की जो पूरी थी, और न्यूकासल की वो बी टीम थी ना, उनके बड़े प्लेयर्स नहीं थे। तो अब ये एक्सपेक्ट अब आप ये लोग देख सकते हो कि यूनाइटेड का क्या हाल है कि वो न्यूकासल की बी टीम से 3-0 हार चुकी है। तो क्या चल रहा है यूनाइटेड का, दो मैच यूनाइटेड के लगातार 3-0 उसके बाद कल वाले मैच में 1-0 फुलहम की विक्ट्री ली है। तो अच्छा रहा यूनाइटेड के लिए कि 1-0 कल विक्ट्री ले ली कल, क्योंकि कल यूनाइटेड का विक्ट्री लेना बहुत ज़रूरी था। एरिक टेन हाग का विक्ट्री लेना बहुत ज़रूरी था। और वैसे अगर हम बात करें, गर्नाचो अच्छा खेल रहे होते, ग्रांटो इतना बुरा नहीं खेलता, कुछ वो आ रहे होते पिच पे। लेकिन एंटोनी की बात करें, वो बंदा क्या कर रहा होता है पिच पे कुछ किसी को भी नहीं पता। इतना बुरा खेल रहे थे ना वो एंटोनी, मतलब कि एंटोनी कुछ भी नहीं कर रहा था भाई। मतलब कुछ बंदा पिच पे करता है ना, कुछ डिफेंडिंग कुछ ना कुछ करता है, तो वो बंदा कुछ भी नहीं करता, वो नज़र ही नहीं आता। ग्राचो से अगर हम वैसे बात करूँ, ग्राचो बहुत अच्छा खेला, एंटोनी बहुत सारी खेल रहा था। कोई डिफेंस नहीं था यूनाइटेड का न्यूकासल वाले मैच में, तो कोई डिफेंस नहीं था।
पूरा कोई डिफेंस नहीं था मतलब यूनाइटेड का। लिंडेलॉफ इतना अच्छा नहीं खेला। जो मैं बात कर रहा था गर्नाचो लिंडेलॉफ, मतलब गर्नाचो अच्छा खेला था, लिंडेलॉफ अच्छा नहीं खेला। और मैं बात करता हूँ मैं एरिक टेन हाग की। उसका स्टाइल ऑफ प्ले किसी को भी नहीं पता क्या स्टाइल है उसका। कुछ नज़र नहीं आता पिच पे कि वो किस स्टाइल से खिलाना चाह रहे हैं प्लेयर्स को, क्योंकि कुछ कोई स्टाइल होता है प्लेयर का, वो कोच का, मैनेजर कोई स्टाइल होता है खेलने का। कुछ नजर आता है पिच पे कि यूनाइटेड कर ही है वो। जो उनका स्क्वाड है कुछ भी नहीं करता वो, मतलब कि कम्युनिकेशन है ही नहीं उनके प्लेयर्स में। और जो मसला चल रहे हैं यूनाइटेड के वो है एफर्टलेस गेम प्ले था यूनाइटेड का। ये जो 2 मैचेस में रहा है यूनाइटेड का, एफर्टलेस गेम प्ले था, कुछ भी नहीं कर रही थी यूनाइटेड। जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यूनाइटेड कुछ करे ना अगर तो अच्छा रहता है। यूनाइटेड कुछ भी नहीं कर रही थी। स्टाइल कोई, वही पहले भी मुझे बता चुका हूँ कि एरिक टेन हाग कोई स्टाइल नहीं है खेलने का, कोई स्टाइल ऑफ गेम प्ले है ही नहीं। कल के मैच में फिर भी 1-0 विक्ट्री, लेकिन कल के मैच में भी इतना कुछ अच्छा नहीं खेला था। वही जो पिछले मैच में पहले 10 मिनट 20 मिनट खेल चुके, जो पहले हर दफ़ा मैं रिपीट करूँगा 10-20 मिनट, क्योंकि यही होता है कि यूनाइटेड पहले 10 से 20 मिनट अच्छा खेलती है, उसके बाद यूनाइटेड को कुछ मतलब क्या होता क्या है कुछ समझ नहीं थी। सिटी वाला मैच था, जो डर्बी वाला मैच था, वो भी ओटी पे खेला उन्होंने होम पे, वो भी हार गए। ओटी पे भाई होम पे 2 मैच उन्होंने लगातार 3-3 हारे, जो बहुत बड़ी बात है और बुरी भी बात है यूनाइटेड के लिए कि वो होम पे 3-0 हार रहे हैं। 3-0 हार रहे हैं भाई। और मार्शल की परफॉर्मेंस बहुत फारिग थी। हैरी मैगवायर अच्छा खेला। और यूनाइटेड मतलब कि यूनाइटेड तो करबाओ कप से निकल चुकी है ना। यूनाइटेड करबाओ कप से निकल चुकी है, जो पिछली बार वो जीते थे वो अब उससे निकल चुकी है। एरिक टेन हाग मतलब कि फुटबॉल ना डिस्गस्टिंग कह लो, मतलब कुछ भी नहीं कह रही वो। एरिक टेन हाग के जो स्टाइल ऑफ प्ले है कुछ भी नहीं कर रहा वो, ख़त्म बिल्कुल ख़त्म है। कोई परफॉर्मेंस आ ही नहीं रही यूनाइटेड की तरफ से कि मतलब कि कुछ तो करे ना, डोमिनेट तो करे दूसरी टीम को, लेकिन नहीं कर रहे यूनाइटेड। एक वन बस भागते हैं, क्या करते हैं कुछ समझ नहीं आता। पासिंग उनसे नहीं होती यूनाइटेड वजह से, फिनिश भी नहीं हो रही। कल ब्रूनो फर्नांडिस से फिनिश कर लिए तो वो जीत गए, वरना ब्रूनो फर्नांडिस को भी राइट विंग खिलाया होता है एरिक टेन हाग ने। वो मिडफील्डर है और ब्रूनो फर्नांडिस को भी उन्होंने राइट विंग का खिलाया है। और मैं जब पहले भी बात की कि ओनाना बहुत अच्छा खेला था, बहुत अच्छे सेव किए ओनाना ने, जिसकी वजह से यूनाइटेड कम स्कोर लाइन से हारी है। वरना ज़्यादा स्कोर लाइन 3 कम नहीं, 3 नहीं, ज़्यादा कम नहीं होती, लेकिन फिर भी इससे भी ज़्यादा हो सकती थी अगर ओनाना वो सेव ना करता। मैं पिछले मैच की बात कर रहा हूँ पूरा, क्योंकि मैं पूरा यूनाइटेड को कवर कर रहा हूँ कि पिछले मैचेस एंड तक, जो कल का मैच है, सिटी के मैच से लेकर कल का मैच तक सारा जो सीन हुआ है कि यूनाइटेड क्या चल रहा है। तो और जो यूनाइटेड की जो लास्ट विन्स रही हैं बाकी टीम से, फुलहम की बात नहीं कर रहा मैं, उससे मैं पहले ही सिटी के मैच से पहले की बात कर रहा हूँ, वो भी लक पे रही हैं, लकी रहे हैं। यूनाइटेड मैकटोमिने गोल कर देता था, इस वजह से यूनाइटेड जीत गई। और 2-1 की विक्ट्री थी, वो भी मैकटोमिने ने 2 गोल एंड पे किए हैं, तो वो जीत गई यूनाइटेड। वरना वो भी यूनाइटेड हार सकती थी, मतलब कि हर टीम आके ओटी को, ओल्ड ट्रैफर्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है। इतना 3-0 हरा के यूनाइटेड को ख़त्म कर देती है। अब अब हम बात करते हैं न्यूकासल के मैच की स्टैट्स, उसके बाद सिटी वाले मैच की स्टैट, और कल फुलहम वाले मैच की स्टैट। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या परफॉर्मेंस पे मतलब कि फ़र्क पड़े। तो अभी चलते हैं हम स्टैट्स पे। तो ये अब सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी लाइनअप के बारे में, उसके बाद हम स्टैट्स पे बात करेंगे, पूरा कवर करेंगे। तो यूनाइटेड की 4-2-3-1 और ऐसे 3-2-4-1 गई है लाइनअप सिटी की। सिटी वाला मैच है, उसमें सिटी का ये लाइनअप थी जो हमेशा होती है, लुइस डियाज, रोड्री, स्टोन्स, और फिर आगे सबसे पहले स्ट्राइक फॉरवर्ड पे हालैंड ने इस मैच में 2 गोल किए और 1 असिस्ट की, मतलब 3 जो, तो हालैंड का अच्छी रेटिंग रही है। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड के बारे में। 4-2-3-1 लाइनअप थी, जिसमें मैंने पहले बताया कि ये को राइट विंगर खिलाया हुआ है, किसको, ब्रूनो फर्नांडिस को राइट विंगर खिलाया हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, मतलब कि समझ नहीं आई कि राइट विंगर क्यों खिलाया, क्योंकि सबको पता है वो मिडफील्डर है, पोर्चुगल में वो मिडफील्ड में खेलते हैं, तो सबको पता है कि वो लिंडेलॉफ, मैं पहले बताया इतना अच्छा नहीं खेला, अमराबाद इतना अच्छा नहीं खेला, मैकटोमिने 7.3 रेटिंग, क्योंकि मैं बताया मैकटोमिने फिर अच्छा खेल रहे थे। तो ये है, और ओनाना की 7.4 रेटिंग, उससे आपको मतलब पता चल गया होगा कि ओनाना ने भी बहुत अच्छे सेव्स किए थे इसमें। अब हम आते हैं स्टैट्स पे। तो स्टैट्स पे 40% पोजीशन था यूनाइटेड के पास, और सिटी के पास 60% पोजीशन। XG आप देख सकते हो यूनाइटेड का 0.94, और सिटी का अनबिलीवेबल 4 XG रहा है सिटी का। तो और शॉट्स 21, ओनाना ने शॉट्स ऑन टारगेट 10, जिसमें से सिर्फ बिग चांसेस 7 बने, उसमें से 4 मिस हुए हैं। मिस मतलब कह लो कि ओनाना ने सेव किए वो 4, वरना ये बहुत ज़्यादा बड़ी स्कोर लाइन होती थी अगर ओनाना वो सेव ना करता। ओनाना अपनी वो गंदी जो पिछली फॉर्म थी उसमें अगर रहता तो ये बहुत गंदा रहता। यूनाइटेड के शॉट्स देख लो, 7 शॉट्स ऑन टारगेट, और बिग चांस सिर्फ 1 क्रिएट हुआ, वही मिस हुआ। मतलब कि ये
एक चांस बना है सिर्फ एक बिग, वो भी मिस हो गया। तो ये रहे यहाँ पे गोल हुए हैं सिटी के। तो अब ये देख सकते हो आप लोग कि क्या जा रहा है यूनाइटेड का XG वगैरह, पासिस, शॉट्स वगैरह। अब हम आते हैं अगला न्यूकासल वाले मैच पे। तो ओके, ये है न्यूकासल वाला मैच, 3-0 जो हारे। न्यूकासल की फॉर्मेशन 4-3 थी, जिसमें न्यूकासल के जो है राइट बैक लिवरामेंटो, उसने बहुत अच्छा खेला। लिवरामेंटो ने 8.2 की रेटिंग, असिस्ट था एक, और गोल किए हॉल ने, विलॉक ने, और जोलिंटन ने नहीं गोल किया वैसे, विलॉक वगैरह। तो इन्होंने गोल किया। और अब हम दोबारा से 4-2-3-1 लाइनअप थी यूनाइटेड की, जिसमें स्टार्ट लिंडलॉफ 6 रेटिंग, पहले से इतना अच्छा नहीं खेला। मैगवायर सही खेला। ओनाना की इस दफ़ा इतना अच्छा नहीं रहा ओनाना, और ऐसे ब्रूनो फर्नांडिस नहीं खेला। ब्रूनो फर्नांडिस इसमें नहीं खेला। गर्नाचो अच्छा खेला इसमें, गर्नाचो अच्छा खेला। तो ये रहा यूनाइटेड का लाइनअप। अब हम आते हैं स्टैट्स पे। तो अब ये आप देख सकते हो स्टैट्स, 62% पोजेशन यूनाइटेड के पास, सही था। पोजेशन ज़्यादा रहा, 38 सिटी के पास, 38 रहा न्यूकासल के पास। XG दोनों का सेम रहा, 0.98। और इसमें यूनाइटेड ने शॉट्स ज़्यादा लिए, 13 शॉट्स यूनाइटेड ने लिए और न्यूकासल ने लिए 10 शॉट्स, जिसमें यूनाइटेड के रहे हैं 2 शॉट्स टारगेट। ये सब बड़ी बात है, शॉट्स ऑन टारगेट यूनाइटेड के 2 रहे और उनके 5 रहे, जिससे बिग चांस उनके एक हमारा नहीं, यूनाइटेड का एक भी क्रिएट नहीं, उन्होंने 2 क्रिएट की, जिसमें एक मिस हुआ और यूनाइटेड ने तो किए नहीं, जिससे मिस को छोड़ दो, उन्होंने यूनाइटेड ने किया ही नहीं था बिग चांसेस क्रिएट। तो ये है यूनाइटेड के स्टैट्स न्यूकासल वाले मैच के। ये आप लोग देख सकते हो स्टैट्स। यहाँ पे सीधे यहाँ पे गोल पड़ा है न्यूकासल का, सामने कोई भी नहीं है इस जगह पे, सामने कोई भी नहीं है। यहाँ पे लोग थे, लेकिन डिफेंस जो प्रॉब्लम डिफेंडिंग का रहा है प्रॉब्लम, वो नज़र आ रहा होगा सबको कि कैसे मतलब गोल खा रहे हैं। अब नेक्स्ट आप बात करते हैं फुलम वाले मैच की। ओके, तो ये आ चुके हैं आपके पास फुलम वाला मैच का लाइनअप वगैरह, 4-2-3-1 सेम लाइनअप, जिसमें अब एरिक टेन हाग ने अच्छे चेंजेस थे। ब्रूनो फर्नांडिस मिड में था, जिससे परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, 8.3 की रेटिंग, और सब अच्छा खेले, जैसे वैन-बिसाका, मैगवायर, इवेंस, डेलोट, एरिक्सन और मैकटोमिने वगैरह सब कुछ अच्छा खेले। और गर्नाचो भी अच्छा खेला, और ब्रूनो फर्नांडिस भी अच्छा खेला, और ओनाना भी अच्छा खेला। इनका अच्छा रहा, मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन वही मसला है, 20 मिनट्स पहले सही खेलते हैं, लेकिन आगे जाके थोड़ा सा गेम में इतना अच्छा नहीं खेल पाते यूनाइटेड का। लेकिन इसमें रिजल्ट निकाल लिया इन्होंने, ब्रूनो फर्नांडिस ने गोल मार दिया, इस रिजल्ट निकल गया। तो अब ये आप स्टैट्स ये आपके पास आज आ रहा है लाइनअप। अब हम आते हैं स्टैट्स पे। तो स्टैट्स पे आप पोजीशन यूनाइटेड के पास 55 और फुलम के पास 45। XG उनका ज़्यादा रहा है, फुलम का 1.01 और यूनाइटेड का 0.69 XG रहा है। यूनाइटेड का XG कम था, लेकिन उनके शॉट्स इसमें ज़्यादा थे, 18 शॉट थे फुलम के, यूनाइटेड के 12 थे। उनके शॉट्स उनके आगे 3, यूनाइटेड के 5। और बिग चांसेस फुलम ने एक क्रिएट किया, यूनाइटेड ने एक भी क्रिएट नहीं किया। सीधा मतलब गोल मारा था, एक भी क्रिएट नहीं होता। यहाँ पे गोल मारा था ब्रूनो फर्नांडिस ने। तो ये स्टैट्स में आपको ये सारे मैंने आपको दिखाए हैं कि स्टैट्स क्या क्या रहे हैं, और लाइनअप वगैरह सब कुछ मैं आपको दिखाया है। तो ये था आज की वीडियो, मैं पूरा कवर किया है यूनाइटेड के 3-4 मैचेस पिछले, और बताया कि क्या प्रॉब्लम्स है, एरिक टेन हाग का क्या मसला है, स्टाइल ऑफ प्ले क्या मतलब चल रहा है, डिफेंसिवली प्रॉब्लम चल रही है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। तो अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।